ओम शांति। अभी एक सवाल आया है, बहुत ही जटिल सा सवाल है। उत्तर बड़े आसान है कि शिव किसकी पूजा करते थे, ब्रह्मा किसकी पूजा करते थे। बहुत अजीब सा सवाल है। जो स्वयं पूजित हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजा के योग्य है, उन्हें पूजा की क्या आवश्यकता। सूर्य को प्रकाश दिखाने की आवश्यकता है क्या? और पूजा का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रज्ञा, पूजा, पूजा, पूरा जानना। जो स्वयं सर्वज्ञ है, जिसे सब कुछ पता है, उसे किसी की पूजा की क्या आवश्यकता। वो तो स्वयं कंप्लीट हो चुका है। अब अब सवाल ये है कि पूजा के लिए मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह। ये क्या चीज़ है? मूर्ति के बारे में कहने से पहले हम अ, कहेंगे कि भारत में समय समय पे धरती पे अवतार लिए जाते हैं महापुरुषों द्वारा। परमात्मा स्वयं नहीं आते, अपने मानव देह में अवतार लेते हैं। अब मनुष्य एक एक जटिल, हम जो भौतिक रूप में ही जीते हैं, हमें आत्मा और शक्ति दिखाई नहीं देती। उसे जानना बहुत आवश्यक होता है, और जानने के लिए हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। हम पढ़ने लिखने के लिए, ज्ञान तो अदृश्य है, लेकिन हमें कॉपी पेन चाहिए होता है ना, समझने के लिए दिखाना पड़ता है ना दृश्य। उसी तरह से परमात्मा भी मनुष्य को, जटिल मनुष्य को समझाने के लिए उनके रूप में आते हैं। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से लोगों में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये चेतन स्वरूप है। चेतन का अर्थ है कि हमारी आत्मा। हमें अपनी आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए इन प्रतिमाओं का निर्माण कर हम उन्हें जब देखते हैं, तो हमारे अंदर, हमने तो शास्त्र पढ़े होते हैं, हमें राम को देखते ही हमारे मानस पटल में राम का पूरा चरित्र, पूरा व्यक्तित्व आ जाता है। उसी तरह बुद्ध, महावीर, कृष्ण और भी महापुरुष हैं, उनके संपूर्ण जीवनी हमारे भीतर प्रवेश करती है, और हम उनके गुणों को चाहे अनचाहे अपने आत्मा में आत्मसात करते हैं। तो हम इन मूर्तियों को दर्शन करते हैं, दर्शन करते हैं। पूजा का अर्थ है इनका प्रत्यक्ष ज्ञान, इनकी जीवनी का, इनके जीवन का, इनका जीवन परिचय, वही इनका ज्ञान को हम अपने अंदर आत्मसात करें, यही इनकी पूजा है। और इनके ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हम इनकी मूर्तियों की जब पूजा करते हैं, उस पूजा में हमारे भाव प्रकट होते हैं। उस भाव से हमारी चेतना उस चेतना के, विशाल चेतना के साथ मिलती है, जुड़ जाती है। और ये होता है चेतन स्वरूप की जो हमारी ज्ञान है, हमारे चेतना को बल मिलता है, हमारी आत्मा और ऊपर की ओर विकास करती है। ये हो गया चेतना। अब दूसरा होता है शक्ति। जैसे हमारे शरीर में शिव और शक्ति, हम कहते हैं ना, चेतना और ऊर्जा। चेतना हो गया। ऊर्जा का अर्थ होता है जगदम्बे, काली, दुर्गा, ये शक्ति स्वरूप है। हम इनकी जब पूजा करते हैं, पूजा का मतलब हम इनके बारे में पूरा डिटेलिंग जानना होता है, ऊर्जा के स्वरूप को। उसको जानने के साथ हम जब शक्तियों की, देवियों की जब मूर्ति देखते हैं शस्त्रों से भरी हुई, तो हमारे भीतर शक्ति उत्पन्न होती है। हम इनकी पूजा करते हैं, अर्थात हमारे भीतर शक्ति का आह्वान होता है, हमारे भीतर शक्ति का संचालन। ये होती है शक्ति की पूजा। और तीसरा होता है हमारा शरीर पंच महाभूतों से। शिव और शक्ति दोनों अदृश्य हैं, निराकार है, परंतु इन दोनों का मिश्रण पंच तत्वों की सहायता से और इनके योग से बनता है। इनके योग से ही शिव और शक्ति हमारे भीतर स्थापित होती है। पंच महाभूतों का पूजा मतलब, इसका अर्थ है कि हम इन्हें कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद, आभार प्रकट करना। इनको, सूर्य को जल चढ़ाना, नदियों को प्रणाम करने का अर्थ है हमारा धन्यवाद, प्रकृति को धन्यवाद, पंच महाभूतों को प्रति आभार प्रकट करना। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है। हम किसी भी वस्तु को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, तो ये कृतज्ञता के भाव हमारे भीतर उन्नति, विकास लाता है।
हम पंच महाभूतों को प्रणाम करते हैं। कौन नहीं चाहता हमारा शरीर स्वस्थ दुरुस्त चुस्त रहे। तो हम इनको आभार प्रकट करते हैं तो हमारे भीतर ये ऊर्जाएं उत्पन्न होती है, हम इनको और पुष्ट पाते हैं और मजबूत रखते हैं। स्पष्ट बात है। तीसरी बात और है, कोई भी प्रतिमा एक सेल्फी की तरह हमारे अंदर मानस पटल में जम जाती है। एक दृश्य को हम देखते हैं और तुरंत आंख बंद करते हैं तो वो चित्र हमारे भीतर होता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं, किसी को देखकर उसका चित्र बना देते हैं। तो यही प्रक्रिया है, हम किसी मूर्ति को देखते हैं, उसका पूरा अंगरचना, उसकी डेफिनेशंस, उसका चरित्र, उसका व्यक्तित्व, उसकी पूरी जीवनी हमारे भीतर एक सेल्फी की तरह हमारे अंदर मर्ज हो जाती है, हमारी आत्मा हमारी चेतना के साथ में। चाहे वो चेतन स्वरूप में जैसे बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण हैं, या शक्ति स्वरूप है तो दुर्गा, काली, रणचंडी, सरस्वती, ये सब हमारे भीतर उस फेज़ में आ जाती है। शक्ति आती है तो ज्ञान रूप में, लक्ष्मी आती है तो संपन्नता रूप में, आर्थिक, भौतिक, मानसिक, व्यक्तिगत हर तरह की संपन्नता, और जगदम्बा और काली आती हैं तो वैराग्य रूप की शक्ति आ जाती है। तो ये सेल्फी है। और इसीलिए हम खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करते। खंडित में हल्का सा ब्रेक होता है, जैसे कि हमारा मोबाइल, लैपटॉप का कोई भी पार्ट टूट जाए तो वो काम ही नहीं आता, तो उससे हम कोई पूरी जानकारी नहीं ले पाते, हमें बदलना पड़ता है। उसी तरह खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती, और खंडित व्यक्ति भी यज्ञ हवन पूजा के योग्य नहीं होता। खंडित व्यक्ति, अब जैसे मुसलमानों में खतना कराया जाता है तो वे खंडित होते हैं, तो वो उन्हें मूर्ति समझ में नहीं आती, उनका चेतन सेल्फी से कनेक्ट नहीं होता, और नहीं समझ में आने से और दूसरा अज्ञान रूप में होने से उन्हें वो चीज़ें डिस्ट्रॉय करने की भावना आती, क्रोध उमड़ता है उनके अंदर कि ये लोग पागलों की तरह पूजा कर रहे हैं, हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। नहीं पल्ले पड़ेगा आपके, खंडित हो आप। परंतु आप चेतन रूप में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। शास्त्र पढ़ना करना, आप मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। हमें समर्पित भाव से शास्त्रों का पठन करो, पूजा करो। आप किसी से पूजा करवा लो, आप खुद पूजा नहीं कर सकते। ये हमारा है, क्योंकि हमारा एक ज्ञान डैमेज होता है, विकृत रूप से हमारे भीतर प्रवेश न कर जाए, इसके लिए हम पूजा नहीं करते हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। पूजा के कई तरीके होते हैं, भाव पूजा भी होती है, द्रव्य पूजा भी होती है, हम भाव पूजा कर सकते हैं। तो खंडित व्यक्ति भी पूजा के योग्य नहीं है। और तीसरी बात, अज्ञानियों को हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें ज्ञान प्रदान करें, ज्ञान की सुविधाएं प्रदान करें, और उन्हें उनके उपकरण दें, कॉपी, पेंसिल, पेन, समझाने का प्रयास करें। और अगर कोई कुतर्क करता है, समझता नहीं है, विध्वंस करता है, तो उनसे दूरियां बना के रखें। ये बहुत ज़रूरी है। हम उन्हें अपने परिवेश में ना रहने दें, क्योंकि वे विध्वंस करेंगे, खंडित करेंगे, विनाश का बीज बो देंगे, कुछ भी गलत करेंगे। तो हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। हमारी चेतना, हमारी अंतरात्मा, हमारे मंदिर, हमारे आगे बढ़ने के, ज्ञान प्राप्त करने के संसाधन, इन्हें कोई खंडित ना करे, इन्हें कोई क्षतिग्रस्त ना पहुंचाए। हमारा विकास रुक जाएगा, हमारी मोक्ष की यात्रा में बाधा है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा विचार है। इसी कारण से हम अलग हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं।